एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये जो व्लॉग आप देख रहे हो ना, ये संडे का व्लॉग है। तो संडे वाले दिन ना मैं 4:30 बजे उठ गई थी। रीज़न बताती हूँ क्यों। क्योंकि ना मॉर्निंग में हस्बैंड का था आज ऑफिस। तो आजकल ना हस्बैंड का जो ऑफिस का रोस्टर है ना वो चेंज हो गया है। तो जब रोस्टर चेंज होता है ना तो फिर उस हिसाब से ना उनकी जो ऑफिस का टाइमिंग है ना वो भी चेंज हो जाता है। तो उस हिसाब से हस्बैंड को ना आज निकलना था 5:45 बजे अपने घर से ऑफिस के लिए। तो मैंने उनके लिए ना उठ के हल्का-फुल्का नाश्ता बना दिया था, क्योंकि जब रोस्टर इस तरह से चेंज होता है ना तो फिर आफ्टरनून में वो घर पे आ जाते हैं। तो बस हल्का-फुल्का नाश्ता बनाकर मैंने हस्बैंड को ऑफ़िस भेज दिया था। उसके बाद फिर मैंने आधा घंटा वॉक किया, ब्रश वगैरह किया, चाय वगैरह पी और उसके बाद ना मैं लग गई थी घर के कामों में। तो ये सब करते-करते ना कम से कम 7:30 बज गए थे। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि समर वेकेशन चल रहे हैं, तो बच्चे आजकल घर पे ही हैं। तो मैं ना बच्चों को जल्दी उठा देती हूँ, ज़्यादा देर तक मैं सोने नहीं देती हूँ, क्योंकि ना फिर पहला वाला रूटीन बना रहता है ना, तो फिर बच्चे ना बाद में दिक्कत नहीं करते हैं। तो बच्चों को उठा दिया था, बच्चे नहाने-धोने का काम कर रहे हैं और उसके बाद ना घर के कामों को निपटाने के बाद मैंने नहा लिया था, नहा के मैं आ गई थी किचन में, तो झटपट से फिर मैंने बच्चों के लिए पोहा बना दिया था। तो जब मैं बच्चों के लिए पोहा बना रही थी ना, तो साथ ही साथ में मैं खाने की तैयारी भी कर रही थी, क्योंकि आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, तो एक साथ में किचन का काम निपट जाता है ना, तो वो सही रहता है। तो बस यहाँ पर रात को मैंने छोले भिगोए थे, तो छोले बना रही हूँ और साथ में बना रही हूँ चावल। तो पोहे तो मैंने बना लिए थे, साथ में मैंने अंडा भी बॉयल करके रख दिया था। तो बस यहाँ पर बच्चे नहा गए थे, तो जल्दी से बच्चों को नाश्ता दे दूँगी। पोहा जो है ना वो मैं और पूजा खाएँगे, बाकी आदि तो पोहा खाता नहीं है, तो उसको ब्रेड, दूध और अंडा दे दूँगी। तो जल्दी से बच्चों को नाश्ता करवाने के बाद उसके बाद रहेगा मेरा किचन में बर्तन धोने का काम। तो जल्दी से ना मैं बर्तनों का काम भी ख़त्म कर लूँगी, क्योंकि ना अभी थोड़ी देर में ना छोटी वाली सिस्टर भी आने वाली है बुग्गू को लेकर। और आज जो बुग्गू है ना पूरा दिन हमारे साथ में रहने वाला है, क्योंकि छोटी वाली सिस्टर को कुछ काम है, तो पहले वो उस काम को करेगी, उसके बाद वो जाएगी अपने ऑफिस के लिए। तो इस वजह से बुग्गू जो है ना वो आज पूरा दिन हमारे पास में रहने वाला है। तो जब छोटा बच्चा घर पे रहता है ना, तो उसके लिए ना फिर हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत छोटा है वो। तो उसके लिए अलग से खाना बनाना है, क्योंकि बड़ों का खाना तो वो खा नहीं सकता है, तो उसके लिए अलग से खाना बनाना पड़ता है। 2-3 बार बच्चे को खिलाना पड़ता है, बच्चे की एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है, और उन सब चीज़ों के लिए चाहिए होता है टाइम। तो इस वजह से ना मैंने अपने सारे काम जो थे ना टाइम से निपटा लिए थे, ताकि जब बुग्गू आए ना तो मैं उसको वो टाइम दे पाऊँ। तो बस यहाँ पर जब मैं बर्तन धो रही थी ना, तो सिर्फ़ 1 मिनट के लिए छोटी वाली सिस्टर आई थी, बस बुग्गू को छोड़ा और उसके बाद वो निकल गई थी। तो बस यहाँ पे देखिए बुग्गू आ चुका है, और आते ही वो शुरू हो गया अपने भाई के साथ में खेलने के लिए। तो उसके बाद ना मैंने मॉर्निंग से मैंने दिया बत्ती नहीं करी थी, तो दिया बत्ती करके फिर मैंने भी नाश्ता कर लिया था, खाना तो मेरा बन ही चुका था। तो बुग्गू के साथ ना खेलते-खेलते कब 1:30 बज गया बिल्कुल पता भी नहीं चला, और हस्बैंड भी इस टाइम तक ना ऑफ़िस से आ चुके थे। तो यहाँ पर लग गई थी बुग्गू को भूख, तो मैंने ना उसके लिए बनाया था मूँग दाल की खिचड़ी। पर उसने ना मूँग दाल की खिचड़ी बिल्कुल भी नहीं खाई। उसके बाद ना फिर पूजा ने मैगी बनाई, और यहाँ पर देखिए दोनों के दोनों भाई-बहन खेल भी रहे हैं, और पूजा उसको प्यार से मैगी खिला भी रही है। तो दोनों के साथ ना ये खुश रहता है बिल्कुल, और बिल्कुल भी अपनी मम्मा को उस टाइम पे ना मिस नहीं करता। तो खा पी के फिर बुग्गू लग गया है खेलने में। तो यहाँ देखिए बेड में कितने सारे खिलौने जो है ना बुग्गू की वजह से हम लोगों ने बिखेर के रखे हुए हैं। तो बस यहाँ पर बुग्गू खेल रहा है अपने मौसा जी के साथ में, और यहाँ पर ना दोनों के दोनों बच्चे जो हैं अपने ट्यूशन का काम कर रहे हैं, क्योंकि फिर उसके बाद ना फिर दोनों बच्चों का ट्यूशन जाने का टाइम हो जाएगा, तो ट्यूशन छोड़ने के लिए जाएंगे उसके पापा। तो बस यहाँ पर दोनों बच्चे जो हैं वो तैयार हो गए हैं ट्यूशन जाने के लिए, तो उसके पापा छोड़कर आएंगे। और उन दोनों के बाद ना मतलब जब पूजा और आदि जब ट्यूशन चले गए थे ना, तो उसके बाद ना फिर मैंने बुग्गू को कैसे सँभाला ये मैं ही जानती हूँ। क्योंकि ना सिर्फ़ ये उन दोनों के साथ में ही खेलता है, वो अपने मौसा के साथ में भी इतना नहीं खेलता है। तो फिर से ना मैंने उसके सारे खिलौने बेड में रख दिए थे, ताकि उसका जो मन है ना वो मतलब खिलौने में ही लगा रहे, वो खेलने में ही बिज़ी रहे खिलौने के साथ में। क्योंकि बहुत ही छोटा बच्चा है, तो अब बार-बार ना अपनी मम्मा को भी याद कर रहा था, होता ही है। तो फिर ना मैंने किसी न किसी तरह उसको ना मतलब बहला के मैंने इस तरह से उसको खिलौने में बिज़ी रखा।
तो फिर खेलते खेलते ना फिर उसको आ गई थी नींद। तो फिर उसके बाद ना फिर बुग्गू सो गया था। तो बुग्गू जब सोया था ना उसके बाद फिर मैंने अपने घर के काम किए। तो सबसे पहले देख लीजिए मेरे घर के हाल। तो मतलब जब बच्चे घर पे रहते हैं ना इस तरह से, तो घर इस तरह से मेरा फैलता ही फैलता है। तो जब हस्बैंड ऑफिस से आए थे ना तो उस टाइम पे हस्बैंड ग्रोसरी का सामान भी लेकर आए थे, क्योंकि जो लिस्ट थी ना वो मैंने उनके व्हाट्सएप में पास कर दी थी। तो उसके अकॉर्डिंग ना फिर हस्बैंड ग्रोसरी का सारा सामान लेकर आ गए थे। तो बुग्गू इस टाइम पे सो रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो अभी बुग्गू सो रहा है तो फटाफट से ना मैं ग्रोसरी का सामान जो है ना उसको अरेंज कर देती हूँ, क्योंकि छोटा बच्चा है, अगर उठेगा तो फिर उसको उसको भी संभालना है मुझको। तो इस हिसाब से ना फिर मैंने जल्दी जल्दी से अपने ग्रोसरी का सामान भी मैंने अरेंज करना शुरू कर दिया था। तो ग्रोसरी के सामान में हर महीने के जैसे हर महीने जैसे दाल दाल वगैरह तेल वगैरह आता है, तो उस हिसाब से इस बार भी वही सब आया था। इस वजह से मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया था। जो एक्स्ट्रा आया है वो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। तो बस यहाँ पर जो भी दाल वगैरह आई थी सबको मैंने कंटेनर में मैंने भर दिया था। और उसके बाद जो भी सामान मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ती है ना तो उस हिसाब से ना फिर मैं इसको नीले वाली बाल्टी में रख देती हूँ। जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो इसमें से मैं निकाल लेती हूँ। तो सारे सामान को मैंने अरेंज करके रख दिया था। और यहाँ पर हस्बैंड जाली को लेकर ना कुछ काम कर रहे हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो यहाँ पर जो पूजा का सामान था जैसे कि अगरबत्ती वगैरह हो गई, धूप वगैरह हो गई, उसको मैंने रख दिया उनकी जगह पर। और यहाँ पर देखिए मैं बताती हूँ कि मैं क्या सॉरी हस्बैंड क्या-क्या लेकर आए थे एक्स्ट्रा में। तो यहाँ पर पूजा का जो घी था ना वो ख़त्म हो जाता है, हमारा हर महीने आता है। तो ये 1 किलो आधा-आधा किलो का डिब्बा लेकर आए थे घी का। और ये है पॉपकॉर्न का 2 पैकेट। और साथ में लेकर आए थे ये न्यूट्रेला का सोया बड़ी। और ये है पास्ता का पैकेट जो कि बच्चे खाते रहते हैं। और ये है ग्लूकॉन डी जो कि लेमन फ्लेवर में है। साथ में चोकोस वगैरह लेकर आए थे, टोस्ट जो कि हम लोगों को चाय के साथ में चाहिए होती है। और कुछ मसाले थे इसमें, मतलब ये इलायची थी और ये क्या मसाला था अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है ये। तो वो भी लेकर आए थे। साथ में लेकर आए थे टूथब्रश जो कि हर महीने में सबकी चेंज कर देती हूँ। तो टूथब्रश लेकर आए थे। साथ में लेकर आए थे कपूर जो कि पूजा में लगता है, वो सब लेकर आए थे। और टूथपेस्ट लास्ट मंथ मैं लेकर नहीं आई थी, तो इस महीने टूथपेस्ट आ गया है। और जीरा का एक पैकेट सॉरी धनिया पाउडर का एक पैकेट आ गया। तो ये सामान था जो कि मतलब एक्स्ट्रा में आया था, जो कि मैं लास्ट मंथ शायद नहीं लेकर आई थी। तो बस अब इन सामान को भी जल्दी से मैं रख दूंगी। और उसके बाद ना जो घर मेरा बिखरा हुआ है ना उस बिखरे हुए घर को मुझे ठीक करना है। तो होता ही है जब तीनों के तीनों बच्चे इस तरह की उधमबाजी करते हैं ना, तो सिर्फ बैठक रूम ही नहीं, मतलब मेरे पूरे घर की हालत ना ऐसी हो जाती है। लेकिन ना मुझे सच बताऊं तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि ना घर पे जब बच्चे रहते हैं ना तो घर पे एक रौनक सी रहती है। और घर चाहे कितना भी मैसी क्यों ना हो जाए मुझे बिल्कुल भी ख़राब नहीं लगता है, क्योंकि देखिए मैसी घर वहीं पर ही होता है जहाँ पर बच्चे होते हैं। नहीं तो कुछ घर तो ऐसे हैं जहाँ पर बच्चे नहीं हैं और लोग ना बच्चों के लिए तरसते हैं। तो मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान हर किसी को ना इस तरह से फैला हुआ घर दे। तो बस यहाँ पर ना फटाफट से मैंने अपने घर को समेटा। और यहाँ पर ना जो जाली का काम मैं बता रही थी ना हस्बैंड कर रहे थे, तो एक्चुअली ना यहाँ पर विंडो है। तो विंडो पे ना कोई ग्रिल नहीं है, सिर्फ खिड़की दे रखी है। तो जब मैं खिड़की वगैरह खोलती हूँ ना तो क्या होता है ना कि वहाँ से फिर छिपकली वगैरह आ जाती है अंदर। तो इस वजह ना हस्बैंड ने वहाँ पर ना एक नेट लगा दिया है। तो मौसम दिखा रही थी आपको बाहर, ऐसा लग रहा था कि शाम के टाइम पे ना बारिश होगी, बट बारिश नहीं हुई। तो बस उसके बाद मैं अंदर आ गई थी और अंदर आके देखा कि बुग्गू जो है ना वो सो के उठ चुका था। जब बुग्गू सो के उठा ना तो फिर मैंने उसके लिए पराठा बनाया, पराठा खिलाया, पानी पिलाया। उसके बाद थोड़ी देर के बाद ना फिर मैंने उसको आम भी खिलाया। लेकिन वही था ना, छोटा बच्चा था ना, अपनी मम्मा को मिस कर रहा था तो रो रहा था। तो किसी ना किसी तरह से मैंने उसको काफ़ी देर तक मैंने उसको इस तरह से बहला कर रखा। तो देखिए किस तरह से उसने ड्राइंग बना दी है पूरे बुक में। तो यहाँ पर ना 8:30 बजे उसकी मम्मी भी आ गई थी। बस सॉरी पानी वगैरह पिया और उसके बाद छोटी वाली सिस्टर चली गई थी अपने घर बुबू को लेकर। तो यहाँ पर ना लग गई थी पूजा को क्या बना भूख, रही है तो तू? वो अपने लिए मतलब सबके लिए बना रही है आज भेलपूरी। पूजा भेलपूरी बना रही है।
और तो साथ में क्या बना रही पूजा है? तो इन सब चाय चीज़ों बना को रही है यहाँ करने में पे। बड़ा इंटरेस्ट लेती है, उसको बड़ा अच्छा लगता है। मतलब जैसे मंचूरियन वगैरह हो गया, मैगी वगैरह हो गया, पास्ता हो गया, रोटी वगैरह क्या हो क्या गया, मिक्स कर रही है और भेलपूरी आटा में? गूँथना हो गया, छोटे छोटे जो बर्तन होते हैं उसको धोना, ये सब काम जो है ना पूजा कर लेती है। और अच्छा भी है, क्योंकि ना बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ में ना ये सब किचन के जो काम होते हैं ना छोटे छोटे, ये सब काम ना कराने बहुत ज़रूरी होते हैं। इन फ्यूचर में ये सारे काम जो होते हैं ना ये इन्हीं के काम आते तब हैं। तक पूजा तो जब चाय कभी और मेरी भेलपूरी थोड़ी बनाती सी है तबीयत और मैं ख़राब हो थोड़ा सा जाती है ना, रेस्ट तो करती पूजा हूँ। आटा गूँथ के रोटी वगैरह मैं बना बना लेती है, अच्छे से आलू बनाना भुजिया ठीक बना है। लेती है, चाय बना लेती है। तो बच्चे अगर इतना सब भी कर लेते हैं ना तो काफ़ी होता है। तो बच्चों को एक दिन में तो आता नहीं है, बच्चे धीरे धीरे ही सीखते हैं। लेकिन वही है कि बच्चों को ना ये सब काम पढ़ाई के साथ साथ ना सिखाने बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि बच्चे आज सीखेंगे तभी बच्चे ना कल ये सब कर पाएंगे। तो मैं तो पूजा को शुरू से ही ये सब चीज़ें ना मतलब सिखाती थी, तो पूजा ये सब काम ना बड़े आराम से और इजीली कर लेती है। तो बस यहाँ पर पूजा ने भेलपूरी बनाई और चाय वगैरह बना ली थी। यहाँ पर तब तक मैं कर रही थी अपनी थोड़ी सी वीडियो की एडिटिंग, क्योंकि इस बीच ना फिर मैंने दिन को काले चने जो थे ना वो भी भिगो के रख दिए थे। तो इस बीच मैंने उन काले चनों को बॉईल भी कर लिया था। तो बस उसके बाद काले चनों को बॉईल करने के बाद मैं बैठी थी यहाँ पर वीडियो एडिटिंग के थोड़े सा काम करने के लिए। तो मैं यहाँ पर पूजा को बोली थी, पूजा तूने भेलपूरी जो है ना बहुत टेस्टी बनाई है। तो बस भेलपूरी खाई और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में काम करने के लिए। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने जो काला चना है उसको बॉईल कर लिया था, और उसके बाद ना फिर मैंने यहाँ पर आलू को भी बॉईल कर लिया था, क्योंकि मैं आज काले चने और आलू के साथ में ना एक सब्जी टाइप की बनाने वाली हूँ। तो अपने ही तरह से बनाऊँगी, जिस तरह से मैं बनाती हूँ उस तरह से बनाऊँगी। तो वो रेसिपी आप लोगों के साथ में आज शेयर करूँगी। तो कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई में डाल दिया है मस्टर्ड ऑयल, और मस्टर्ड ऑयल जब गर्म हो गया था उसके साथ में मैंने डाल दिए थे ज़ीरा, प्याज, और 2 सूखी लाल मिर्च, और साथ में डाल दी थी मैंने हरी मिर्च। तो अच्छे से भुना, साथ में मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया था हींग को। हींग को ऐड करने के बाद यहाँ पर अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची का जो पेस्ट है सिलबट्टे में पीसा था उसको ऐड कर दिया था, उसको भुना, और साथ में एक टमाटर को भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया था। अच्छे से मसालों के साथ में टमाटर को भून भून लेंगे, थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया था ताकि टमाटर जो है जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। तो बस यहाँ पर देखिए हमारे जो टमाटर है वो जल्दी से सॉफ्ट हो गए हैं। अब यहाँ पर ऐड कर देंगे घर के जो बेसिक मसाले होते हैं वो। तो बस यहाँ पे सारे मसालों को भूनने के बाद थोड़ी सी हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, और जो रेड चिली पाउडर होता है वो ऐड किया था, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर ऐड किया था, थोड़ा सा गरम मसाला मैंने ऐड किया था। सारे मसालों को अच्छे से भून लिया था, और भूनने के बाद ना फिर यहाँ पर जो काले चने थे वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए थे। तो काले जब मसाले मेरे भुन गए थे ना उसके बाद फिर मैंने काले चनों को यहाँ पर ऐड कर दिया था। तो बस यहाँ पर काले चने को ऐड किया, उसका सारा पानी निकाल दिया था, और उसके बाद काला जो चना होता है उसको ऐड करने के बाद उसके बाद जो बॉयल आलू थे उसको मैंने हाथ से इस तरह से फोड़ लिया था, और उसको भी काले चने के साथ में ऐड करके मसाले के साथ में अच्छे से भून लिया था। और भूनने के बाद ना यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी दे दिया था। तो मैं यहाँ पर थोड़ी-सी मतलब गीली-गीली तरह की मैं सब्ज़ी टाइप में बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा ऐड किया है पानी को। तो बस यहाँ पर थोड़ी देर मैंने बॉईल करके मैंने यहाँ पर कस्तूरी मेथी जो थी वो ऐड कर दिया था। तो बस काले चने की जो सब्ज़ी है आलू के साथ बन के तैयार हो गई है। उसके बाद आटा मैंने जल्दी से गूँथ के यहाँ पर रोटी भी बना ली थी। तो खाना वाना बन गया था, तो साथ ही साथ में मैंने यहाँ पर सबको खाना भी देना स्टार्ट कर दिया था। तो बस यहाँ पर खाना वाना दिया, और उसके बाद ढेर सारे बर्तन निकल गए थे धोने के लिए। तो बस फटाफट से यहाँ पर बर्तनों का जो काम है उसको भी स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि जितनी जल्दी गर्मी के टाइम पे ना अपने किचन के काम से फ्री हो जाओ तो सही रहता है, नहीं तो फिर बार बार ना किचन में आना भी ना अच्छा नहीं लगता है गर्मी के टाइम पे। तो बस यहाँ पर अपने बर्तनों का काम ख़त्म किया, और उसके बाद इतने सारे बर्तन धोने के बाद ना फिर किचन के जो स्टैंड वगैरह थे और प्लेट वगैरह थी वो भी सब मैंने धुलने के लिए निकाल दिया था। तो हर दूसरे तीसरे दिन ना मैं मतलब गैस की जो प्लेट होती है, स्टैंड वगैरह होता है, वो मैं धोने के लिए निकाल देती हूँ।
तो बस वो सबको निकाला और सिलबट्टे में मैंने मसाला पीसा था उसको धो के रख दिया, क्योंकि गर्मी के टाइम पे ना अगर सिलबट्टे को ना धो ना तो मसाले की जो स्मेल होती है ना पूरे किचन में आने लगती है। तो सिलबट्टा वगैरह धो दिया था। उसके बाद जो गैस के जो स्टैंड वगैरह थे और प्लेट्स वगैरह थी और जो कुकर वगैरह जो रह गया था, थोड़े से बर्तन रह गए थे, साथ साथ में उस सारे बर्तनों को भी मैंने यहाँ पर धो दिया था। तो बस लास्ट में सारे किचन को साफ़ करने के बाद मैंने यहाँ पर डाल दिया था जो हैंड वॉश होता है ना वो, ताकि दिन भर की जो तेल की चिकनाहट होती है ना वो निकल जाए। तो अच्छे से फिर मैंने रगड़ के किचन काउंटर को भी साफ़ कर दिया था। तो हैंड वॉश डालने से क्या होता है ना, एक तो स्लैब भी अच्छे से साफ़ हो जाता है और भीनी भीनी खुशबू जो होती है ना वो किचन में बनी रहती है। तो बस किचन का सब सारा काम हो गया था, तो मैं उसके बाद ना पसीने से पूरी भीग गई थी। तो फिर मैंने ना रात को नहा लिया था। तो आजकल तो नहाना मेरा जो होता है ना वो 2 टाइम तो रहता ही रहता है। तो खाना वाना तो हम लोगों का हो ही चुका था, खाना वाना हम लोगों ने खा लिया था। तो खाना वाना खाने के बाद ना पेट हो गया था हैवी। तो पूजा ने बोला कि मम्मा थोड़ा सा ना घूम कर आते हैं। तो मैंने बोला चलो ठीक है, थोड़ी देर ना घूम के आ जाते हैं, क्योंकि वैसे भी खाना खाने के तुरंत बाद ना सोना भी नहीं चाहिए, थोड़ा सा ना वॉक कर लेना चाहिए। लेकिन मैं जनरली इस तरह से ना कभी वॉक पे जाती नहीं हूँ। तो आज हस्बैंड घर पे थे तो मैंने सोचा कि चलो आज थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं, नहीं तो मैं कभी भी ना रात के टाइम पे बच्चों को लेकर ना वॉक पे नहीं निकलती हूँ। तो पहले तो हम लोगों ने एक लंबी सी वॉक ली, उसके बाद ना बच्चों को दिख गई थी यहाँ पर आइसक्रीम। तो बच्चे जब बाहर निकलते हैं ना तो बच्चों को आइसक्रीम दिखती है तो बच्चों के ना मज़े आ जाते हैं। तो बस हम लोगों ने यहाँ पर आइसक्रीम वगैरह ली और उसके बाद ना हम ऐसी जगह पे गए जहाँ पर हम ना पहले जब छोटे थे ना तो उस टाइम पे हम अपने दादाजी के साथ में जाते थे। तो हम लोग पहुँच गए थे रेलवे स्टेशन। तो बस हम लोग यहाँ पर वॉक करेंगे। तो इसी के साथ ही आज का वीडियो का एंड यहीं पर ही करूँगी। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए आते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा। फिर मैं मिलती हूँ आपको नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।